students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video of class 10 IT 402, and here we are today with the video, one shot video of entrepreneurial skills from part A, employability skills, unit number 4. So let us start with the today's topic, that is entrepreneurial skills. Now our first topic is entrepreneurship and society. So what is entrepreneurship? First of all, let us understand that एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है कि जहाँ पे अ पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना काम खुद से करता है, वेयर अ पर्सन इज रनिंग द बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल एंड टू मेक द बिजनेस बेटर, टू मेक द प्रॉफिट. अब एक चीज़ होती है बिजनेस एंड सेकेंड चीज़ होती है एंटरप्रेन्योरशिप. दैट बोथ आर सिमिलर इन सम वेज एंड डिफरेंट इन सम वेज. दोनों में हम बिजनेस करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके. बट एंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज़ और आ जाती है, दैट वी प्रोवाइड द सर्विस टू द सोसाइटी, यानी कि हम सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं. जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, इट हैज़ सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प अस टू एक्सेंचुएट द इकोनॉमिक ग्रोथ. जो हमारे नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारे नेशन में जो मनी का एक्सेलरेशन होता है, दैट इंक्रीजेस, दैट कीप्स ऑन मूविंग, बिकॉज बिजनेस है तो बिजनेस से कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होगा. सेकेंड चीज़ है, इट फोस्टर्स क्रिएटिविटी. नए नए यहाँ पे क्रिएटिविटी लोगों के सामने आती है, द पीपल हु आर वर्किंग एट अ लोअर लेवल, और जब वो अपनी चीज़ें मार्केट में प्लेस करने लग जाते हैं, दूसरों से टाई अप करते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी को सामने लाया जा सकता है. नेक्स्ट थिंग इज, इट स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी. कहीं ना कहीं मार्केट में जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, दैट ऑल्सो कम विद द हेल्प ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स द जॉब एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. जब भी कोई बिजनेस सेटअप होता है तो ऑफ कोर्स उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, क्योंकि एक बिजनेस को चलाने के लिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए वी नीड टू एम्प्लॉय द पीपल ऑल्सो. ठीक है. एंड इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी. समटाइम सोसाइटी को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हम किसी बिजनेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इट एनकरेजेस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. सो बिजनेस एंड सोसाइटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज अ एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे हम प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, साथ में वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द सोसाइटी, दैट इज वी आर गेटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल सेटिस्फाइड. दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल को समझेंगे और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझेंगे. इसमें दो चीज़ें होती हैं, वन इज वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो व्हाट इज वेज एम्प्लॉयमेंट? वेज एम्प्लॉयड पीपल वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और उस काम को करने के लिए उन्हें पैसा मिलता है. दैट पीपल आर नोन एज वेज एम्प्लॉयड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर इज वर्किंग फॉर अ हॉस्पिटल. ठीक है. तो दैट पर्सन इज वेज एम्प्लॉयड. लेकिन अगर उसी डॉक्टर का खुद का एक क्लिनिक है, सो दैट पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ही इज एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है ना. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है? द पीपल दोज हु स्टार्ट द बिजनेस, जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ताकि वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, एंड अपने बिजनेस को वो हमेशा बेटर बनाते रहते हैं बाय टेकिंग द रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज. एंटरप्रेन्योरशिप में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. देखिए, प्रॉफिट तो क्या होता है, बिजनेस मैन भी कमा लेता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में दो चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है? इट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द पीपल, एंड सेकेंड, वो अपने बिजनेस में न्यू आइडियाज लेके आती है, इनोवेशन लेके आती है. सो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, दैट पर्सन बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि देर आर टू पर्सन्स, राम्या एंड राम. ठीक है. दे बोथ ओन द प्लांट शॉप्स. दोनों की अपनी प्लांट की शॉप है. अब रामू क्या करता है? ही सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे. कोई भी कस्टमर आता है तो ही सेल्स द प्लांट्स टू देम. ठीक है. लेकिन राम्या क्या है, वो क्या करती है? अराउंड अपने शॉप के अराउंड जाती है, कस्टमर्स को गैदर करती है, थोड़ी सी मार्केटिंग करती है, एंड उनको अपने शॉप पे लेकर आती है. एंड शी ऑल्सो सेल सम सीड्स एज वेल एज फ्लावर्स, ताकि फ्यूचर में दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू हिज शॉप. ठीक है. तो वो क्या कर रही है? कहीं ना कहीं शी इज ट्राइंग टू ग्रो हर बिजनेस बाय एडिंग द न्यू आइडियाज इन दैट वन. एंड व्हाट इज रामू डूइंग? ही इज सिंपली सिटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स. तो who is Ramu? He is a businessman in this case. ठीक है. And who is Ramya? Ramya has become an entrepreneur in this case. तो क्या हुआ?
जहाँ पे इनोवेशन, न्यू आइडियाज, रिस्क टेकिंग की बात आई, दैट पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर. Whereas a person who is simply sitting and selling the things, जैसे कि ग्रोसरी की शॉप हो गई, वहां पे अगर सिंपली चीजों की सेल एंड परचेज हो रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ बिजनेस. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक के पॉइंट से आपको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बीच का डिफरेंस जो है दैट वुड हैव बिकम क्लियर. अलॉन्ग विद दैट द डिफरेंस बिटवीन द वेज एम्प्लॉयड पीपल एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. अब व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अप अ बिजनेस, तो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका रोल क्या होता है? सबसे पहला रोल होता है इनोवेटर का रोल. इनोवेटर का रोल का मतलब न्यू न्यू इनोवेशन करना. ऐसा भी हो सकता है कि नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाए, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उसमें कुछ नई फीचर्स ऐड करके उसको नया बना सकते हैं. सो दैट इज अ रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड देयर विल बी ग्लोबल प्रेजेंस. पूरे वर्ल्ड में दैट प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड एंड परचेज्ड. सो द फर्स्ट रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इनोवेटर्स रोल. दैट इज टू टेक आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, टेक आउट न्यू आइडियाज, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की मार्केट है, उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करना. ठीक है. नेक्स्ट इज एजेंट्स रोल. नाउ एजेंट्स रोल मीन्स द एजेंट्स ऑफ चेंज, जो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस लाए. जो पर्सन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढे और इस तरह से अपने बिजनेस को बनाए जिससे कि इकोनॉमी में और अपने बिजनेस में पॉजिटिव चेंजेस आए. That is also the role of the entrepreneur. So that is what type of role? Agent's role. That is the agent of change. ठीक है. Next is the role of the coordination. एंटरप्रेन्योर का एक अच्छा रोल ये भी होता है कि वो कोऑर्डिनेट करे सारी एक्टिविटीज को. बिजनेस में बहुत काम होता है, देयर आर सो मेनी पीपल, किस चीज़ से हमारी प्रोडक्शन हो रही है, कौन सा काम किस पर्सन को देना है, किस तरह से हमें कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, किस तरह से डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना है, टाइमली इनपुट भी आए और टाइमली आउटपुट भी जाए. इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का काम भी किसका होता है? ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. और एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ऐसे रिसोर्सेज जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, जो ढंग से यूज़ नहीं किए जा रहे, उनको भी एक अच्छे तरीके से यूज़ करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टाफ and the team members. So what is this role called? Coordinating role. The next we are having is a risk assumption role. अब entrepreneur has to take the risk. अगर हम एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो वहां पे हमें रिस्क लेना पड़ेगा, बट दैट रिस्क शुड बी द कैलकुलेटेड रिस्क. सोच समझ के बैलेंस करके कि पर्टिकुलर रिस्क लेने से हाउ मच लॉस विल बी देयर एंड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी देयर. दैट इज द रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू टेक द रिस्क. अदरवाइज अगर हम इस डर से बैठे रहेंगे कि रिस्क लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वी विल नॉट बी एबल टू टेक द रिस्क एंड हो सकता है उसमें कुछ प्रॉफिट भी हो सकता, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं. अगर हम रिस्क लेंगे, समटाइम्स वी मे गेट द प्रॉफिट, समटाइम्स वी मे गेट द लॉस. सो एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क विच विल लीड टू द वेल्थ जनरेशन फॉर द इकोनॉमी. राइट. नेक्स्ट आपका होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कोई भी बिजनेस बिना टीम के या बिना स्टाफ मेंबर्स के काम नहीं कर सकता. एक स्कूल अगर ओपन हुआ है तो उसमें भी क्या चाहिए? उसमें भी लोग चाहिए, टीचर्स चाहिए, पीएन्स चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए फॉर द बसेस. इसी तरह से कोई कंपनी अगर ओपन हुई है तो वहां पे भी स्टाफ चाहिए, स्किल्ड पीपल चाहिए. ठीक है. सो दैट ऑल पीपल आर रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस. And when a business or an entrepreneur hires the people, so they are what? They are doing what? They are generating the employment. So employment generation is also the role of an entrepreneur. ठीक है. So these are some of the roles of the entrepreneurs. Then next हम करते हैं some qualities of the entrepreneurs. एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज है हार्ड वर्क. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो हर काम को बहुत मेहनत से करे, उसमें हार्ड वर्क करे और बहुत सारी चीज़ों को उसमें पुटअप करके देखे, लाइक ट्रायल एंड एरर. फर्स्ट मेथड को यूज़ किया, नहीं चला, कोई बात नहीं, हम सेकेंड मेथड ट्राई करके देखेंगे. जब तक द पर्सन डज नॉट सक्सीड, ही कीप्स ऑन डूइंग द हार्ड वर्क. दैट इज द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. सेकेंड क्वालिटी होती है ऑप्टिमिज्म, यानी कि नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव रहना. दैट इज द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. द पर्सन शुड नॉट फियर फ्रॉम द डिफिकल्टीज. He should learn from the mistakes and find the alternative ways to do the things. That is the quality of the entrepreneur. कि अगर कोई डिफिकल्टी भी आ रही है, he or she should face that difficulty and come out positively from that situation. Right? Next is independence. जो entrepreneurs होते हैं, they are confident and they like the freedom to take the decision.
दे वांट कि दे शुड बी देयर ओन मास्टर, और वो किसी के अंडर काम ना करे। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है, ही वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। तो although he or she has the team members, he or she should take the like suggestions from the other members also, but sometimes in some areas he or she needs the independence to drive a business on their own. ठीक है। next is perseverant, like the person should be perseverant as an entrepreneur। इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है वो फेलियर को एक्सेप्ट करे, यानी कि मान लीजिए बिजनेस में एक टाइम पर लॉस भी हो गया तो वो उसे एक्सेप्ट करे और उसे उसके बाद उसके अगेंस्ट मूव ऑन करे। ऐसा नहीं है कि फेलियर हो गया तो पर्सन शुड सिट डाउन, नो, द पर्सन नीड्स टू बी परसिवरेंट इन देयर वर्क। ठीक है। द नेक्स्ट इज अदर क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर दे आर एनर्जेटिक एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे आर एनर्जेटिक ऑल्सो, वो एनर्जी से अपने काम को करते हैं, एंड दे आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, दे बिलीव ऑन देमसेल्व्स। ठीक है। So these are some of the qualities of the entrepreneur. Now we talk about the next topic, that is the functions of the entrepreneur. Qualities मतलब उनके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो उन्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनाती हैं, और functions मतलब उनके क्या क्या काम है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है, लिस्ट सम functions of the entrepreneur like this। तो जैसे हमने इसमें क्वालिटीज में पढ़ा, तो फंक्शंस में भी पहला पॉइंट क्या है हमारा, इनोवेशन। इनोवेशन क्या है कि एक जो बिजनेस पर्सन है वो नए कंसेप्ट को इनोवेट कर सकता है, नए प्रोडक्ट को, नए आइडिया को, नए डिजाइन को मार्केट में ला सकता है। एंड कोई भी नया बिजनेस या कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस नए फीचर के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि पहले जितनी भी हमारी सेल और परचेज होती थी वो मोस्टली कैश में होती थी, बट आज के टाइम पे हमारे पास गूगल पे है एंड मेनी अदर यूपीआई पेमेंट जो हमारे पास एप्स हैं, या मेनी थिंग्स आर देयर। तो आज के टाइम पे जिस पर्सन के पास ये एप्स वगैरह या क्यूआर कोड्स अवेलेबल नहीं है, कई बार हमारे पास क्या होता है कि कैश नहीं होता एंड वी वांट टू पे लाइक दैट, और जिसके पास क्यूआर कोड वगैरह नहीं है तो वहां पे समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू पे। तो व्हाट द बिजनेस पर्सन हैज टू डू, ही हैज टू मूव ऑन विद द ट्रेंड। ठीक है। टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, दैट इज द थिंग। सेकेंड चीज क्या है, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब अपने बिजनेस के लिए मनी को रेस करना। अब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत बल्क अमाउंट में पैसा चाहिए। अब फाइनेंसिंग में एंटरप्रेन्योर का काम है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस को अरेंज करना, नॉट ओनली फॉर दैट बट बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको अपस्केल करने के लिए भी ही हैज टू डिसाइड कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से ही कैन इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस। ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज सुपरविजन। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सारे काम को सुपरवाइज करता है। कैसे डिलीवरीज का इनपुट हो रहा है, कैसे डिलीवरीज आउटगोइंग हो रही हैं, कौन सा काम किसको देना है, अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देना कि कौन सा काम कैसे करना है, कहाँ पे वो गलत कर रहे हैं, कहाँ पे वो सही हैं, किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना और सुपरवाइज करना, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फिर बात करते हैं मार्केटिंग की। आज के टाइम पे मार्केटिंग इज अ मस्ट टूल, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में जो चीज़ दिख रही है दैट इज सोल्ड इजीली। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मार्केटिंग इज अबाउट मूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर इनटू द हैंड्स ऑफ द यूजर। कोई भी प्रोडक्ट आया उसे कस्टमर तक लेके जाने के लिए उसे हमें शो करना पड़ेगा, उसके एडवांटेजेस बताने पड़ेंगे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आजकल सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर प्रमोशन करते हैं, पैम्पलेट्स निकलवाते हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सो दीज आर ऑल द टूल्स ऑफ मार्केटिंग। तो बिजनेस के अंदर मार्केटिंग भी एक एंटरप्रेन्योर का क्या है, इट्स अ फंक्शन। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। नाउ अब जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड कुछ मिथ्स भी हैं। अब मिथ्स क्या होते हैं, किसी भी चीज के बारे में कोई फॉल्स बिलीफ या ओपिनियन होना, दैट इज नोन एज अ मिथ। ठीक है। किसी भी चीज के बारे में अगर हमारा कोई फॉल्स बिलीफ या ओपिनियन है, जो मतलब एक रूमर ही है एक तरह से, दैट इज नोन एज अ मिथ। अब इसके अंदर हमने 4 मिथ्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मिथ है कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट दैट कि हर बिजनेस आइडिया अलग ही होना चाहिए, नया ही होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ कुछ अलग करके भी बिजनेस को बनाया जा सकता है। जैसे कि एक टाइम पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहां पे जाके हम खाना खा रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे उसी के अंदर इनोवेशन की गई कि एक बिजनेस ये बनाया गया कि जहां पे आप कोई भी टेबल बुक कर सकते हैं और वो आपके घर पे आ जाएगी, डोर स्टेप पे।
सो दैट इज व्हाट, वो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती थी, बस उसके अंदर कुछ नए फीचर्स लाए गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस आइडिया यूनिक हो या स्पेशल ही हो। सेकेंड थिंग जो है, मिथ 2 ये कहता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन मैनी ऑफ द केसेस। जैसे कि अब देखिए, जो भी मनी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है, दैट इज नोन एज कैपिटल। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वी नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन को यूट्यूब पे चैनल बना रहे तो दैट डजंट रिक्वायर एनी मनी, ठीक है। द पर्सन कैन ग्रो हिज चैनल एंड द पर्सन विल गेट द मनी, इवन द पर्सन कैन गेट द मनी बाय पुटिंग द वीडियोज, और अगर वो अच्छे से चल जाता है द पर्सन विल गेट द मनी। तो क्या उसमें कोई पैसा लगा? नो, है ना। तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मान लीजिए आप किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पैसा लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। आप छोटे स्केल से भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्लोली एंड स्टेडली आप उसको कवर अप करके एक बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ मिथ दैट अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। ये एक मिथ है। थर्ड मिथ की बात करें तो ये कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न अ सर्टेन वे। मतलब ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस फैमिली से है, सो दैट पर्सन कैन ओनली डू द बिजनेस, और उसके अंदर वो स्किल्ड क्वालिटीज होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन भी है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जॉब कर रहा है, 10 ईयर्स उसने एक जॉब में दिए, उसको समझ में आ गया कि ये यहाँ पे काम कैसे होता है, तो अपने स्किल से, अपने पैशन से, अपने ड्राइव से दैट पर्सन कैन लर्न द स्किल्स ऑफ द बिजनेस एंड ही और शी कैन ऑल्सो सेट अप अ बिजनेस। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर बिजनेस फैमिली से है तो सिर्फ वही बिजनेस कर सकता है। एनी वन कैन डू द बिजनेस विद राइट स्किल एंड द एफर्ट्स, ठीक है। इसको हम सीख सकते हैं। देन फोर्थ मिथ इज एंटरप्रेन्योर्स हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। ये चीज ठीक है कि एंटरप्रेन्योर्स को रिस्क लेने पड़ते हैं, बट ज्यादा रिस्क लेने पड़ते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। ऑल्दो एंटरप्रेन्योर्स हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, और बहुत सारी उनके सामने सिचुएशंस आती हैं जो हाई रिस्क होती हैं, लेकिन एज ए एंटरप्रेन्योर जब आप बिजनेस वर्ल्ड में जाते हैं तो टाइम टू टाइम आपके अंदर ये स्किल्स आ जाते हैं कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आप सोच समझ के ये देखते हैं कि कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट होता है, और उसके अकॉर्डिंग यू टेक द रिस्क, ठीक है। सो दीज वर द 4 मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, फॉल्स बिलीफ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई अ पर्सन शुड चूज एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे तो एक पर्सन एक कोई जॉब भी कर सकता है एंड फिक्स सैलरी आ रही है, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट वाई अ पर्सन शुड सेट अप द बिजनेस। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ है, जब हम किसी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, जब हम सोचते हैं कि वी विल गेट द प्रॉफिट, अलॉन्ग विद दैट हम लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो इट नर्चर्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स एंड द कैपेबिलिटीज। हमारी खुद की जो बिजनेस कैपेबिलिटीज होती हैं और स्किल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं कल्टिवेट होती हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं एंड इससे वी गेन कॉन्फिडेंस, इट ऑफर्स द सोल्यूशन एंड हमारी इकोनॉमी को भी ग्रो करता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं दैट वी आर नॉट एबल टू हैंडल द फेलियर्स, बट जब हम एक बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ दैट इज अ कंपल्शन कि वहाँ हमें फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू मूव ऑन विद द फ्लो, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे बहुत सारी हम मिस्टेक्स भी करें, बट वी हैव टू स्टे मोटिवेटेड एंड एनकरेज आवरसेल्व्स टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। तो जब हम लाइफ में फेलियर्स को देखते हैं, ऐसे बिजनेस में फेलियर्स आते हैं, तो धीरे धीरे टाइम के साथ हमारे अंदर ये स्किल्स आ जाते हैं कि वी बिकम मोर पेशेंट एंड वी आर एबल टू हैंडल द रिस्क मोर इफेक्टिवली, जो हमारे बाकी एरियाज में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकते हैं? प्रोवाइड्स अर्ली एक्सपोजर टू द रियल वर्ल्ड। हमें समझ में आ जाता है एक्चुअली में मार्केट कैसे काम करती है, कैसे हम कस्टमर के प्रेफरेंसेस को जान सकते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो वी आर एबल टू गेट सो मच नॉलेज अबाउट द रियल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट इंस्पायर्स अस टू थिंक अबाउट वंस करियर डिफरेंटली। एक हमारा माइंड सेटअप होता है कि आफ्टर डूइंग दिस मच लाइक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वी विल गो फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब, बट व्हेन वी थिंक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप हम उसको एक अलग लाइन में लेके जाते हैं कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द जॉब टेकर्स वी कैन बी द जॉब, instead of becoming the job seekers or the job takers we can be the job givers also. If we set up a business and उसको उसमें हम सीखते हैं, it may take some time but we can become a person who is able to give the jobs to the other person.
So we are able to inspire others also with the help of this thinking process. So that is why we choose entrepreneurship. ठीक है. Now what is the importance of entrepreneur? A person who is an entrepreneur, जिसने कोई बिजनेस सेटअप किया, लोगों की नीड्स के बारे में सोचा, प्रॉफिट भी गेन किया, तो उस पर्सन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले द पर्सन इज एबल टू डू द फ्री मार्केट इवोल्यूशन. ठीक है. द पर्सन कैन गेट द नॉलेज अबाउट द कस्टमर प्रेफरेंसेस. किसी भी प्रोडक्ट में प्राइसेस क्या हैं, शिफ्ट डिमांड्स में क्या शिफ्ट हो रहे हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से मार्केट में चेंज हो रहे हैं. द पर्सन कैन गेट टू नो अबाउट दिस वन. एंड सेकेंड इज एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स. तो अब एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एक एस्टैब्लिश बिजनेस में खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं और उनकी जो खुद की एफिशिएंसी है दैट ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड. ठीक है. तो कोई भी अगर चेंज आता है मार्केट आपकी इकोनॉमी में, तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, उसको अडेप्ट कर लेते हैं और उन्हें बिजनेस से बाहर नहीं जाना पड़ता. What can be the other importance of entrepreneurship? New markets and new values. कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है तो वो उसी प्रोडक्ट के लिए नई मार्केट सेटअप कर सकता है, उसमें छोटे छोटे चेंजेस करके, ताकि जो न्यू टारगेट ऑडियंस है या मार्केट है वो उसे अडेप्ट कर सके. ठीक है. और क्या हो सकता है, न्यू वैल्यूज. समटाइम्स जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो प्रॉफिट से ज़्यादा अपनी एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है जो जयपुर रग्स है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिजन काम्स करते हैं जो रग्स बनाते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में सोल्ड होती हैं. लेकिन दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट द कम्युनिटी, और जितना उनको प्रॉफिट आता है दे गिव अ फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द पीपल हु आर वर्किंग फॉर देम. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अगर हम टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, वी हैव 4 टाइप्स. इसकी जो पार्ट्स की वीडियो है दैट इज ऑल्सो इन द क्लास 10 IT 402 प्लेलिस्ट, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की एक शॉर्ट्स वीडियो भी हमने बनाई है. आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप फटाफट से अगर ये टॉपिक चेकआउट करना चाहते हैं, यू कैन चेक फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो फर्स्ट इज द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जिससे नाम से पता लगा, सोशल यानी कि रिलेटेड टू सोसाइटी. कोई भी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है अगर उसको हैंडल करने के लिए कोई बिजनेस को सेटअप किया गया है, सो दैट इज नोन एज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. जैसे कि कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ या सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, स्कूल्स नहीं है, चाइल्ड लेबर है, तो इन सब चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए जब कोई बिजनेस सेटअप होता है दैट कम्स अंडर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. एंड सेकेंड इज आर एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप. एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, जितने भी फार्मर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से किस बिजनेस के थ्रू समझा सके, उनको नए टूल्स प्रोवाइड कर सके, सो दैट विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप. देन नेक्स्ट वी आर हैविंग इज थर्ड टाइप दैट इज विमेन एंटरप्रेन्योरशिप. जब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी विमेन सेटअप करती हैं, जहाँ पे विमेन खुद से रिस्क लेती हैं, अपना बिजनेस बनाती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करती हैं और दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करती हैं, दैट कम्स अंडर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप. जैसे कि आप देखते हैं ममा अर्थ और नायका जो हैं, इनके फाउंडर कौन हैं, दे आर द वुमेन. कुछ बैंक्स भी ऐसे हैं जिनकी फाउंडर्स वुमेन है. सो दैट इज अ बिजनेस विच इज होली सेटअप बाय द वुमेन. So what that business will come under, women entrepreneurship. ठीक है. And then we have the small scale entrepreneurship, जहाँ पे स्मॉल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज में किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज देना एक छोटे स्केल पे होती है, दैट इज नोन एज अ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ये सारी आपके चैप्टर की समरी है. हमने जैसे इसमें क्या पढ़ा, वाई टू चूज एंटरप्रेन्योरशिप. Okay, just a second. Why to choose entrepreneurship हमने पढ़ा. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है. Then what is the role of the entrepreneurs, क्या क्या काम है उनके. टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमने पढ़ी है 4 टाइप्स की. देन इम्पोर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योर्स की, उसके बारे में हमने पढ़ा. फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड द मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. So with this we have covered this chapter, students. I hope the points are clear to all of you. ठीक है. I hope the concept is clear to all of you. If this video is helpful to you, you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. Like we have covered all the chapters in the one shot. Only 1 or 2 chapters are left that we'll be covering in the coming videos. So I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.